नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात नवरात्र की। तो नवरात्र के अष्टमी के दिन मां दुर्गा के महागौरी महास्वरूप की पूजा की जा रही है और अष्टमी के दिन महिलाएं मां को श्रृंगार का सामान अर्पित करती हैं। श्रृंगार के सामान में चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आईना समेत दूसरे तमाम सामान लिए जाते हैं जो मां को अर्पित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा से की गई पूजा को मां स्वीकार करती हैं और अपने भक्तों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। रांची के हरमू पूजा पंडाल में श्रृंगार पूजा का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। नवरात्र पर हर दिन मां के अलग अलग स्वरूप की पूजा होती है। आज अष्टमी है, महागौरी स्वरूप की पूजा हो रही है। महागौरी का मतलब कि जो महिलाएं हैं अपने श्रृंगार का सामान जो है, खोइचा है, वो मां को अर्पित करती हैं, साथ ही अपने अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर श्रृंगार से जुड़े जो सामान है, चाहे चूड़ी हो, सिंदूर हो, बिंदी हो, मां को अर्पित किए जा रहे हैं। महिलाएं यहाँ पर कतारबद्ध होकर बारी बारी से यहाँ पर देख रहे हैं कि मां की पूजा कर रही हैं। हालांकि हरमू पूजा पंडाल में हम इस समय मौजूद हैं। हरमू पूजा पंडाल आयोजन समिति की ओर से व्यवस्था कर दी गई है कि बाहर में ही पूजा यहाँ पर मां की जाए और यहाँ पर देखिए श्रृंगार पूजा मां की चल रही है। मां की जो पूजा हो रही है यहाँ पर श्रृंगार पूजा, ये वास्तव में इसके जरिए महिलाएं कहना क्या चाहती हैं मां से? बस यही कहना चाहती कि अपने पति की सुहाग के लिए रक्षा करें और बाल बच्चे सही रहें और क्या, बस सब तबीयत मतलब सबका रोग खत्म हो जाए, यही और कामना है, और क्या कर सकते हैं। देखिए श्रृंगार के जरिए संदेश है और आप देखिए कि बाकायदा एक जो हम एक बार जरा दिखाइएगा माँ को क्या क्या अर्पित कर रही हैं। देखिए माँ को जो अर्पित की जा रही सामान में नारियल है, आईना है। आमतौर पर जो आप देखते हैं कि महिलाएं जो श्रृंगार करती हैं, तमाम वो श्रृंगार का जो सामान है माँ को अर्पित किया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि ये सामान सीधे माँ तक पहुँचता है। माँ को ये सामान दे रही है, माँ से क्या कामना कर रही है? बस माँ से कामना कर रहे हैं कि सब परिवार पूरा खुश रहे, पूरा जगत सब जितना भी जो भी पूजा करते हैं सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सारा परिवार खुशी रहे और सारा का सौभाग्य बना रहे, यही सबका मनोकामना है मेरे तरफ से। बिल्कुल सौभाग्य बना रहे, यहाँ पर लगातार आप प्रार्थना कर रही हैं। माँ से हम लोग को यही निवेदन है कि सब लोग रक्षा करे, सब लोग को बुद्धि दे, ज्ञान दे, सब लोग हम लोग आए यहाँ पूजा पाठ करें, माँ के ध्यान धरें। देख रहे हैं कि यहाँ पर बाकायदा पान के पत्ते में, पान का पत्ता वैसे भी शुभ माना जाता है। माँ को इसमें हल्दी है, बतासा है, अक्षत है और यहाँ पर जो कहते हैं कि सीधे ये मानते हैं कि आज के दिन जो महिलाएं माँ को जो सामान देती हैं, श्रृंगार से जुड़ा सामान देती हैं, वो सीधे माँ तक पहुँचता है। और मैया से ही कह रहे हैं कि मैया हमारी पुकार सुनिए, हमारी आराधना सुनिए, हमारे जो आत्मबल है, हमारा जो घर है, हमारा संसार है, खुशियों का संसार है, उसे आप बनाए रखिए। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो बिल्कुल नवरात्र की महाअष्टमी पर मां दुर्गा के दरबार में श्रद्धालु जो हैं अपनी अपनी मनोकामनाओं के साथ पहुंच रहे हैं और आज मां के महागौरी महास्वरूप की जब आराधना हो रही है तो मां का रूप भी अलौकिक नजर आता है। सीधे आपको लिए चलते हैं रांची के बड़ा तालाब, जहां राजस्थान मित्र मंडली पूजा पंडाल में मौजूद है और हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा की मौजूदगी वहां पर है। संजय, 9 दिनों में मां के 9 स्वरूपों की आराधना और हर स्वरूप अपने आप में अलौकिक है, हर स्वरूप की अपनी विशिष्टता है और आज मां के उसी अलौकिक रूप के महागौरी स्वरूप की आराधना हो रही है। तो सबसे पहले तो उनके दिव्य रूप के दर्शन हमारे दर्शकों को कराइए। देखिए सबसे पहले हम आपको दिखलाना चाहते हैं कि कहते हैं पूरा जिंदगी जो है, पूरी जिंदगी एक दर्शन का नाम है। उसी दर्शन के तहत एक थीम दिया गया है। यहाँ राजस्थान जो मित्र मंडल है, यहाँ पर दिया गया स्वर्ग और नरक का थीम दिया गया है और दिखाया गया कि इंसान का कर्म ही उनके जीवन का आईना है और उस आईने के तहत जैसा आप कर्म करते हैं उसी के अनुसार आपको फल मिलता है। एक यमलोक बनाया गया है। यमलोक में दिखलाया गया है कि जिस इंसान ने जैसा कर्म किया है उसको उसी के अनुसार सजा दी जा रही है।
यहाँ देख रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने बुरा कर्म किया है वहाँ उस यमलोक में राक्षस जो हैं उसे सजा दे रहे हैं। किसी को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसे जलती हुई भट्टी में डाल दिया गया है और ये बताने की कोशिश है कि आप जीवन में जो भी काम करें वो सोच समझ कर करें। नरक का मतलब है कि जीवन में क्या नहीं करना है, ये एक दर्शन है। और यहाँ पर देखिए पूरा यमपुरी दिखलाया गया है। यमपुरी में यमराज बैठे हैं, उनके ठीक नीचे में यहाँ पर भगवान चित्रगुप्त बैठे हैं। लोग जीवन का लेखा जोखा वहाँ पर बताया जा रहा है और लोग यहाँ पर आ रहे हैं। एक सेल्फी जोन भी बन गया है। और यहाँ पर देखिए, तुमने यहाँ देखा, क्या कुछ देखा? बहुत सारी चीज देखा। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप इसे महज एक प्रतिमा नहीं समझें, बस ये देखें, ये जानें कि वास्तव में किस तरह को इंसान का जीवन है उसके कर्म का आईना है। दिखलाया जा रहा है कि राक्षस जिस व्यक्ति ने बुरा कर्म किया है उसे जलते हुए तेल में डाल रहे हैं। और ये तमाम चीजें यहाँ पर जो लोग भी आ रहे हैं, नरक का दर्शन कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि आप जीवन में क्या नहीं करें। कोरोना का जीवन जिस तरीके से गुजरा है, आप लोग यहाँ आई देख रही नरक का जीवन जो दिखलाया जा रहा है, इससे क्या जीवन में शिक्षा क्या मिलती है? बताएंगे जीवन में शिक्षा क्या मिलती है? जीवन का बहुत अच्छा शिक्षा मिलता है। इससे हम लोगों का मनोकामना बढ़ता है और अपने इस कोरोना काल से ख़त्म होने से जैसे लग रहा है नया हम जिंदगी को बहाल कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं, आपको सीधे नरक से अब स्वर्ग की ओर लिए चलते हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ही सबसे पहले पंडाल में जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, नरक में प्रवेश कर रहे हैं ताकि उन्हें जिंदगी की सीख मिले कि आप जो कर्म कर रहे हैं उससे देखिए, खुद का आकलन कीजिए। और जैसे ही आप स्वर्ग द्वार में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर नज़ारा बिल्कुल एक अद्भुत नज़ारा यहाँ दिखलाने की कोशिश की गई है कि दो परियां अपने पंखों को हिलाकर किस तरीके से श्रद्धालुओं का स्वागत करती हैं और ये बता रही हैं कि आपने जीवन में अगर अच्छा कर्म किया तो आपकी जिंदगी कुछ ऐसी होगी। और यहाँ पर लोग देखिए कि बाकायदा एक अलग यहाँ पर स्वर्ग का जो लोक दिखलाया गया है। माँ स्वर्गलोक में विराजी है, माँ का रूप भी बेहद दिव्य है। और यहाँ पर जो लोग भी आ रहे हैं वो वास्तव में जीवन के दोनों पहलू को देख रहे हैं, खुद के जीवन का मूल्यांकन कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि संजय, इस भागदौड़ में जीवन चक्र में आपका कर्म कैसा होता है, उस कर्म के अनुरूप आपको नरक या स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। कर्म आपका बेहतर होना चाहिए। आप इंसानियत को मानते हैं और उस रूप आप अपना व्यवहार करते हैं, ये बहुत जरूरी हो जाता है। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को एक बार जरूर माँ के उस रूप के दर्शन कराइए ताकि उन लोगों को जो कि घर से बाहर नहीं निकल पाए हैं, जो देख नहीं पाए हैं माँ के इस अलौकिक स्वरूप को, वो घर बैठे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के जरिए माँ के इस स्वरूप के दर्शन कर पाए। बिल्कुल, हम आपको सीधे दिखाते हैं कि राजस्थान मित्र मंडल में माँ किस तरीके से विराजी है। भव्य रूप है माँ का, चूंकि लगातार यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा उमड़ रही है। शाम होते ही यहाँ पर पांव रखने की जगह नहीं होती, लिहाजा लोग जो परिवार के साथ सुबह ही घूमने को तरजीह दे रहे हैं। लेकिन हम सीधे दिखलाते हैं न्यूज़ 18 के कैमरे से ही आप माँ का दर्शन कीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा भीड़ से परहेज करते हैं तो आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही माँ का दर्शन कीजिए। और देख लीजिए बाकायदा यहाँ पर जो माँ का दरबार सजाया गया है, बेहद विहंगम दरबार है माँ का। माँ जिस तरीके से विराजी है, बगल में माँ लक्ष्मी है, सरस्वती है। एक थीम यहाँ भी देने की कोशिश की गई है, लेकिन इस थीम के जरिए ये समझाने की कोशिश की गई है कि वास्तव में आप जो जीवन देखते हैं, जो जीवन को समझते हैं, कर्म को उसी के अनुरूप रखिए। देखिए, हर रांची में जितने भी पंडाल बनाए गए, तमाम पंडालों के अपने अपने थीम है। ये पंडाल यूनिक है। थीम पर आधारित पंडालों का निर्माण लोगों को आकर्षित कर रहा है और इसीलिए लोग सिर्फ भक्ति भाव के साथ इन पंडालों का रुख कर रहे हैं। पूजा अर्चना की जा रही है, इन पंडालों की भव्यता को निहारा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो माँ के आज इसी महागौरी स्वरूप की आराधना लोग कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ जरूरी ये है कि हम इस बात को भी समझें कि सुरक्षा के साथ साथ सावधानी बहुत जरूरी है। आप उस कोरोना काल को ना भूलें जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला और इसीलिए वो एहतियात करना भी जरूरी है। भोले शंकर की नगरी देवघर आपको लिए चलते हैं, जहां पर महाअष्टमी को लेकर के सभी पूजा पंडाल जो हैं वो भक्तों से गुलजार नजर आ रहे हैं। जी हां, बाबा मंदिर के पूर्व दरवाजा स्थित घड़ीदार घर में भक्त देखिए किस संख्या में जुटे हुए हैं और कतारों में लगकर बड़े धैर्य से, बड़े संयम के साथ यहाँ पर मां राजेश्वरी की आराधना की जा रही है।
यहाँ की पूजा देवघर में सबसे पुरानी मानी जाती है और ये मान्यता है कि मुगल काल से भी पहले यहाँ पर पूजा की शुरुआत की गई थी। आज यहाँ महाअष्टमी के दिन महिलाओं की तरफ से डलिया चढ़ाने की विशेष प्रथा चली आ रही है और ज्यादा जानकारी यहाँ से दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष दुबे। नवरात्रा की धूम पूरे देश में देखी जा रही है। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर की बात करें तो यहाँ पर हर पूजा बड़े ही परंपरागत विधि विधान से की जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर के पूरब दरवाजा स्थित घड़ीदार घर के मंदिर में। आप देखिए कि यहाँ पर जो है माता का मूर्ति है। यहाँ पे महिलाएं पुरुष सभी लोग यहाँ पे माता की पूजा करने के लिए पहुँच रहे हैं और खास बात यह है कि आज के दिन डलिया चढ़ाया जाता है माता को, जिसको लेकर महिलाओं का खासा भीड़ और उत्साह भी देखा जा रहा है। आप सामने की भी तस्वीरें देखिए कि भारी संख्या में यहाँ पर महिलाएं पहुंची हुई हैं और लगातार जो है डलिया चढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ के पुरोहित समाज के लोग हमारे साथ, हम उनसे जानते हैं कि कब से पूजा की जा रही है। आज महाअष्टमी है, क्या विशेष होता है आज? आज महाअष्टमी की पूजा है, महानिशी है। आज का रात्रि का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे देवघर समाज में इनसे पुराना पूजा कहीं नहीं होता है। इसका इतिहास हम लोग भी बयां नहीं कर सकते हैं कि ये पूजा कब से शुरू यहाँ हो रही है। यहाँ तंत्रोक्त विधि से पूजा होती है और बहुत पुराने जमाने से यहाँ पूजा करते हैं। ये घड़ीदार घर की मैया है, इनको राज राजेश्वरी बोला जाता है। यहाँ पे पूरे देवघर में इनको राज राजेश्वरी के नाम से जाना जाता है। मायर जय जय माँ। महाअष्टमी की आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, माँ राजेश्वरी के रूप में इनको जाना जाता है यहाँ पर और काफी पुराना पूजा यहाँ पर होता है और इसी को लेकर यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की लंबी कतार भी लग गई है। सुबह से जो है महिलाएं यहाँ पर डलिया चढ़ाने के लिए पहुँच रही हैं। दूसरी तरफ यहाँ का मूर्ति का अगर आप देखेंगे तो ये ताना मूर्ति बनाया जाता है। खास तरह का ये बंगाल के लोग ही आकर यहाँ पर बनाते हैं, जो विशेष यहाँ की मूर्तियाँ होती हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पूरे देश में जिस तरह से नवरात्रा की धूम देखी जा रही है, वहीं देवघर की सांस्कृतिक राजधानी में भी सुबह से ही भक्तों की भीड़ जो मंदिरों में उमड़ रही है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। तो लोहरदगा में शारदीय नवरात्र के दौरान डांडिया नाइट्स का आयोजन किया गया। मनोकामना सिद्धि दुर्गा मंदिर पूजा समिति की तरफ से डांडिया नाइट्स का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उमड़े नजर आए। यहाँ रात भर भक्ति और गुजराती गानों पर महिलाएं झूमती हुई दिखी। वहीं कई डांस ग्रुप ने शानदार प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया। मान्यता है कि नवरात्र में माँ दुर्गा के जैसे ही पट खुलते हैं, जैसे ही उनके अलौकिक रूप का दर्शन होता है, लोग डांडिया नृत्य के जरिए माँ की आराधना करते हैं और इसीलिए तमाम पूजा पंडालों की तरफ से माँ दुर्गा की आराधना के लिए डांडिया का आयोजन किया जा रहा है। तो शारदीय नवरात्र के शुभ अवसर पर दुमका के इंडोर स्टेडियम में डांडिया नाइट्स सीजन 2 की धूम नजर आई। बच्चियों, युवतियों और महिलाओं ने जमकर यहां धमाल और मस्ती। और बड़ी खबर इस वक्त चतरा से आ रही है, जहां पर ड्रग पैडलर्स के खिलाफ पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। यहां 1 करोड़ के ब्राउन शुगर के साथ एक पारा शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है।
गिरफ्तार पारा शिक्षक का नाम सियाराम पासवान बताया जा रहा है और उसे प्रतापपुर थाना पुलिस ने योगियारा गांव से गिरफ्तार किया। इधर पारा शिक्षक की गिरफ्तारी के खिलाफ ग्रामीण गोलबंद नजर आ रहे हैं। फर्जी केस में पारा शिक्षक को फंसाने का आरोप लगाते हुए थाने के बाहर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण अब धरने पर बैठ चुके हैं। ग्रामीण इस मामले की निष्पक्ष जांच के साथ ही आरोपी पारा शिक्षक को छोड़ने की मांग पर अड़े हुए हैं। तो ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई एक तरफ पुलिस की तरफ से, लेकिन ग्रामीण जो है ये कह रहे हैं कि पारा शिक्षक को जानबूझकर पुलिस फंसा रही है ब्राउन शुगर के साथ। हालांकि शिक्षक को पकड़ा गया है, 1 करोड़ की ब्राउन शुगर बताई जा रही है जिसकी जब्ती की गई है। ग्रामीणों की तरफ से फंसाने का आरोप लगाते हुए अब धरना शुरू कर दिया गया है। थाने के बाहर बड़ी संख्या में ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। तो आरोपी पारा टीचर को छोड़ने की मांग ग्रामीणों की तरफ से लगातार की जा रही है। साथ ही साथ निष्पक्ष जांच की मांग पर इस वक्त ये ग्रामीण धरना देते हुए नजर आ रहे हैं। लातेहार में जंगली हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा। बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र के टमटम टोला पेट्रोल पंप के पास जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। हाथियों के झुंड ने कल साइन फैक्ट्री की बाउंड्री को 3 जगह पर ध्वस्त कर दिया है। वहीं कमरे का दरवाजा तोड़कर उसमें रखा गया 5 बोरा चावल भी हाथियों के झुंड ने चट कर दिया है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देर रात 9 की संख्या में हाथियों का झुंड पहुंचता है और बाउंड्री वॉल को ध्वस्त किया जाता है और करीब 2 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। हाथियों के झुंड ने फैक्ट्री के आसपास के खेतों में लगी टमाटर और मकई की खेती को भी बर्बाद कर दिया। अब आपको बताते चलें कि ये पिछले 1 सप्ताह से जंगली हाथियों का झुंड उत्पात लगातार मचा रहा है और इस वजह से इस इलाके में रहने वाले लोग डरे सहमे हुए हैं। मामला है कि हाथी 8-9 के झुंड आया और मेरा बाउंड्री राशन रखा हुआ था स्टाफ लोग के खाने के लिए, गेट तोड़ दिया। हम लोग का मक्का और टमाटर दोनों बर्बाद हुआ है। 5.5 एकड़ में टमाटर बर्बाद हुआ है। पूरा क्षतिग्रस्त की यानी कि पूरा रौंद दिया है और मक्के लगभग 1.5 एकड़ में बर्बाद किया। और किसका नुकसान हुआ? और अड़ोस पड़ोस में जितना भी किसान है सबका है। जैसे में पवन साहू का टमाटर बर्बाद किया है, मक्के भी बर्बाद किया है। बड़ी खबर धनबाद से आ रही है, जहां कारोबारी ज्योति शर्मा हत्याकांड में बड़ी खबर इस वक्त सामने है। बिहार के भोजपुर से 2 शूटर को गिरफ्तार किया गया है। ज्योति शर्मा हत्याकांड मामले में यह बड़ा खुलासा, जिसमें 2 शूटर की गिरफ्तारी बिहार के भोजपुर से की गई है। 1 लाख की सुपारी दी गई थी इस हत्याकांड को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। दोनों शूटरों ने कारोबारी को गोली मारी थी। हत्या के आरोप में सगा भाई गिरफ्तार किया गया है। तो ज्योति शर्मा हत्याकांड में यह बड़ा खुलासा, जिसमें बिहार के भोजपुर से 2 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं। 1 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी हत्याकांड को अंजाम देने के लिए, जिसमें दोनों शूटर अब गिरफ्त में। बोकारो में चोर त्योहारी सीजन में बेखौफ नजर आ रहे हैं। बोकारो स्टील के अधिकारी के घर का ताला तोड़कर चोरों ने करीब 10 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर लिया। घटना सेक्टर 4 थाना क्षेत्र के 4G स्थित क्वार्टर नंबर 1037 की है। बीएसएल अधिकारी का नाम शिशिर झा बताया जा रहा है और वे 27 सितंबर को अपने पैतृक गांव बिहार के मधुबनी गए हुए थे। कल देर रात जब वो घर वापस लौटे तो घर का ताला टूटा हुआ मिला और सारे कीमती सामान गायब हो चुके थे। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस अब चोरों की तलाश में जुटी हुई है। देवघर पुलिस ने बाबा परिहस्त गैंग के 11 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की और एक 4 पहिया वाहन से लोडेड पिस्टल और मैगजीन के साथ गिरोह के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब तक इस गिरोह के 11 सदस्य पुलिस की गिरफ्त में हैं और सलाखों के पीछे इन्हें पहुंचा दिया गया है। देवघर एसपी ने कहा कि फिलहाल गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश भी जारी है। देवघर पुलिस के द्वारा बेहतरीन कार्य करते हुए पकड़ा गया। उसमें कुल 11 लोग गिरफ्तार हुए
ये सभी बाबा परिहस्त गैंग के सदस्य हैं। इनके पास से जो मोबाइल मिले हैं उनमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों के हाथ लगी है। वो हथियार से संबंधित है, वो अवैध ज़मीन से संबंधित है, वो रंगदारी से संबंधित है। इनके दी गई सूचना के आधार पर अभी अनुसंधान जारी है। और बड़ी खबर इस वक्त बोकारो से, जहां डॉक्टर इरफान अंसारी को सुरक्षा दी गई है। एसपी के निर्देश के बाद डॉक्टर इरफान अंसारी को सुरक्षा मुहैया कराई गई है। डॉक्टर की सुरक्षा में बॉडीगार्ड तैनात रहेंगे। शनिवार रात हुई फायरिंग की घटना के बाद ये एहतियाती कदम उठाए गए हैं, जिसमें फायरिंग में बालबाज डॉक्टर इरफान अंसारी बच गए थे। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से गोली जो है वो गाड़ी में लगती है, उसके खोखे बरामद किए गए आसपास से। सर्जन की सुरक्षा में अब अंगरक्षक जो है वो तैनात आपको नजर आएंगे। अभी तक हमलावरों का हालांकि कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। Headlines presented by